हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पीड अप जीके में। आज हम ज्योग्राफी का 6th चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय पढ़ेंगे। तो इसकी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा, उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन 2, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में संपन्न एक वैज्ञानिकों के इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, कौन से इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में किया गया। कब किया गया? 1884 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? तो किसके निकटतम है? 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है तो ये दोनों क्या है? एक ही चीज है, एक ही है। 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्वेश्चन नंबर 6, दूसरी याम्योत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। क्योंकि अगर बीच से निकालेंगे किसी देश या किसी द्वीप समूह के, तो उसकी एक साइड हो जाए आपका माइनस टाइम होगा और एक साइड प्लस टाइम, यानी एक जगह संडे हो जाएगा और एक जगह मंडे। तो क्या होगा? काम करने में वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए क्या किया गया? उनकी ज़रूरत के अनुसार उनको उस रेखा को टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूह को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना। यही है इसका आंसर। क्वेश्चन 2, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में संपन्न एक वैज्ञानिकों के इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, कौन से इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में किया गया। कब किया गया? 1884 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? तो किसके निकटतम है? 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है तो ये दोनों क्या है? एक ही चीज है, एक ही है। 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दूसरी याम्योत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। क्योंकि अगर बीच से निकालेंगे किसी देश या किसी द्वीप समूह के, तो उसकी एक साइड हो जाए आपका माइनस टाइम होगा और एक साइड प्लस टाइम, यानी एक जगह संडे हो जाएगा और एक जगह मंडे। तो क्या होगा? काम करने में वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए क्या किया गया? उनकी ज़रूरत के अनुसार उनको उस रेखा को टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूह को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 6, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना। यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में जो अंतरराष्ट्रीय तिथि है उसका विचलन का यानी उसके टेढ़े होने का क्या कारण है? एलिनीशियन द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 8, यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। तो 12 बजे दिन के, अगर वहाँ 12 बजे दिन है तो यहाँ क्या होगा? 5:30 शाम। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? 24। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? 82.5 डिग्री ईस्ट से। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? भारत का प्रमाणिक समय इलाहाबाद के नैनी से निश्चित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समय अंतराल कितना है? तो कितना है? अभी बताया था, 5 घंटे 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो इलाहाबाद के नैनी से ही हमने क्या कर रखा है? अपना समय निर्धारित किया है। तो यहाँ पर को क्या होगा? प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय एक समान होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर है? तो जो भारत के सबसे पूर्व यानी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम यानी गुजरात में अंतर कितना है समय का? 2 घंटे का अंतर है। तो जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्योदय होगा तो वहाँ पर कितने बजे होगा? 7 बजे होगा। तो इसका अंतर है 2 घंटा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से 4 बार विचलित होती है। क्वेश्चन नंबर 16, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री याम्योत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह तो क्या है? एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? तो फ्रेंड्स, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 12 घंटे आगे है, आगे होना यानी पूर्व में, प्लस का समय क्या होता है? पूर्व में होता है। तो और 12 घंटे आगे है यानी 12 घंटे यानी 12 आवर्स को हम 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो कितना हो जाएगा? यानी 720 मिनट्स हो जाएंगे। और 4 मिनट में क्या होता है? 1 डिग्री घूमता है, 1 डिग्री बढ़ती है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 180 डिग्री ईस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है, 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान समय क्या होगा? तो प्लस में होगा। तो दिन के 12 बजे हैं तो शाम का इसमें निकालेंगे हम, शाम का समय आएगा
और 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान यानी 50 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट लगता है, तो 50 डिग्री में कितने मिनट लगेंगे, 50 गुणा 4 यानी 50 × 4 यानी 200 मिनट। 200 मिनट लगेंगे। 200 मिनट का मतलब होता है आपका 3 घंटे 20 मिनट। तो हो जाएगा आंसर सायन 320। क्वेश्चन नंबर 19, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या होगा। यदि रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, तो पूर्वी यानी प्लस टाइम, तो कितना हो जाएगा आपके 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो 30 डिग्री में 2 घंटे, तो 2 बजे रात्रि। इसका आंसर हो जाएगा 2 बजे। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। तो कितने का अंतर होगा, 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, तो आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 21, यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में कितना अंतर होगा। तो 2 घंटे 20 मिनट यानी इनको मिनट में डिवाइड कर देंगे हम, यानी 140 मिनट और 104 मिनट में 1 डिग्री, तो आ जाएगा आपका 35 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो पहले ही बता दिया था 180 डिग्री पर, 180 डिग्री से। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रीनविच किस देश में है। ग्रीनविच कहाँ है, यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 24, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो क्वेश्चन ए है, यह काल्पनिक रेखा है, तो ये भी सही है, काल्पनिक रेखा है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, ये भी सही है। सी है, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, ये गलत है। डी है, न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है, ये भी सही है। तो कौन सा कथन असत्य है हमने देखना है, तो आंसर आ जाएगा सी, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होता। तो कहाँ नहीं होता, अदिस अबाबा में। क्वेश्चन नंबर 27, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है, निम्नांकित में से वह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। तो ग्रीनविच में मध्याह्न है यानी 12 बजे हैं दिन के, और स्थानीय समय 5 सायं है, तो 5 घंटे, 5 घंटे को हम मिनट में बदल देंगे, यानी 300 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है, तो हम ऐसे डिवाइड कर देंगे। तो आ जाएगा आपका 75 डिग्री
बढ़ रहा है तो आ जाएगा 75 पूर्व में आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। 2 घंटा यानी 30 डिग्री आगे है तो पूर्वी देशांतर। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 29, दो शहर ए और शहर बी के बीच कालांतर कितना होगा? ए है 30 नॉर्थ और 60 ईस्ट, और ये है 30 नॉर्थ और 80 ईस्ट। तो 60 और 80 में अंतर है आपका 20 डिग्री का। तो 20 डिग्री मीन्स कितना समय लगेगा? 20 डिग्री में 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 4 × 20 हम कर देंगे तो आ जाएगा आपका 80 मिनट। तो इसका आंसर होगा 80 मिनट। तो थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।